हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो एक टॉपिक है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आज हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका टारगेट क्या है वो समझो। ये थियोरी में जब आप डेरिवेशन कर रहे हो, डेरिवेशन के लिए अपने छोटे छोटे टारगेट्स सेट करो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारे टारगेट्स कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएगा आर क्रॉस पी से, पता है ना, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और मैग्नेटिक मतलब आपके टारगेट्स क्या हैं। एक तो आई फाइंड करना, ए तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम वे उसके बाद आपको एल फाइंड करना है, एम फाइंड करना है और दोनों का रेशियो लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सपोज यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस जेड इंटू ई। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड। और एटॉमिक नंबर के जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के पास चार्ज आया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, दैट इज प्लस जेड इंटू ई। ठीक है, यहाँ से सेंटर से लेके सपोज यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह के ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एज पर बोहर्स मॉडल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट formed by and revolving electron। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम पीरियड जितना ही टाइम लेना है, क्योंकि सपोज एक सर्कल फिनिश हो रहा है तो वन इलेक्ट्रॉन मूव हुआ और तब तक जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड जितना। अगर आप बात कर रहे हो दो रोटेशन की, तो कोई एक आप एरिया सिलेक्ट करो क्रॉस सेक्शनल, उसमें से दो बार इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो ऊपर आएगा 2e जितना चार्ज, और तब दो रोटेशन के लिए टाइम लगेगा 2 इंटू टाइम पीरियड। 2 वैसे भी कैंसिल होगा, इसीलिए हम टाइम ड्यूरेशन इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन 1 सर्कल का ले रहे हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन की स्पीड है e, तो e डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड है सपोज v, v इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी किया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मिल गया हमें ई वी डिवाइड बाई 2πr, ई वी डिवाइड बाई 2πr। ये हो गया इक्वेशन 1। चलो फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने का। उसकी हेल्प से हमें क्या मिल सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो सेकेंड टारगेट की ओर चलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू फॉर्मूला है I इंटू ए। आई मिल गया हमें ई वी डिवाइड बाई 2πr और एरिया है पाई आर स्क्वायर।
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, मतलब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, एक एक आर कैंसिल। क्या बचा देखो, 1/2 EVR, ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सेकेंड टारगेट हमारा अचीव हुआ। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो, तो ये इतना पार्ट हमारा फिनिश हुआ। क्या, ये m = I × A। अभी ये पार्ट देखते हैं। L = क्या करना है, R × P, ठीक है ना। और L क्या है, तो L यहाँ पे है एंगुलर मोमेंटम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम को जनरली हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये स्मॉल l से डिनोट किया हुआ है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो μL से। अब ऐसा क्यों, μL से क्यों डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पे m है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट है, आगे जाके आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो m में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए एक थियरी के लिए उन्होंने नाम थोड़ा अलग ले लिया है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसीलिए। ठीक है, चलो, एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला क्या रहेगा, R × P × sin थीटा। क्यों, क्योंकि L वेक्टर = R × P वेक्टर। ये आपको याद होगा, 11th स्टैंडर्ड में रोटेशनल मोशन में हम ये स्टडी करते थे। ठीक है, अब R एज इट इज, P मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम = मास × वेलोसिटी, और यहाँ पे एंगल बनेगा sin 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल क्या लेना है, बिटवीन R एंड P। चलो, R का वेक्टर कौन सा है, यहाँ पे देखो, R का वेक्टर है ये, P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का जो वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि P = mv होता है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जो P की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की। तो सर्कुलर ऑर्बिट है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है। तो यहाँ पे एंगल बनेगा बिटवीन R एंड P 90 डिग्री। ठीक है, ये R वेक्टर और ये P वेक्टर, क्लियर। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो MeV × R, ये L हमें मिल गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट टारगेट था आपका इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना, चलो कर लिया। उसकी हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना, सेकेंड टारगेट ये भी हो गया। थर्ड टारगेट एंगुलर मोमेंटम L फाइंड करना, वो भी हो गया। अभी फोर्थ टारगेट, आपका फोर्थ टारगेट क्या है, तो M एंड L का रेशियो लेना है। देखो, हमने यहाँ पे डिसाइड किया था ना कि लास्ट में आपको कहाँ पे पहुँचना है, M और L का रेशियो लेना है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, इक्वेशन 2/3। यहाँ पे मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिखना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप M/L करोगे, M क्या था, ½ EVR, और L क्या था, ME × VR। यहाँ पे VR कैंसल आउट, तो आंसर मिल गया E/2ME। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4।
तो हियर E डिवाइड बाई 2me is called the gyromagnetic ratio. Okay, and it is a constant. क्योंकि देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमें पता है, और वे ये सारी वैल्यू डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा इट्स वैल्यू इज 8.8 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम पर केजी होगा, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय मास है। ओके, कूलम पर केजी। तो ये याद रखना है, E बाई 2me है वो क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का एक अदर यूनिट भी याद रखो, कहीं पे एमसीक्यू में आ जाए तो। अदर यूनिट है रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला, रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला, ठीक है। ओके, और ये कहाँ पे यूज़ होता है वो भी समझो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो एक NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में काम आता है, ठीक है। तो ये यूजेस है गायरोमैग्नेटिक रेशियो के। ओके, बट वो आपके सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी चलते हैं बोहर्स हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या रहेगा कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने ये एज्यूम किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब L इक्वल टू NH/2π होनी चाहिए, ठीक है। ये तब एज्यूम किया हुआ था एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके बाद ये प्रूव भी हुआ था, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे आगे जाके, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कौन से चैप्टर में वो भी बता दो, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। अभी बात करेंगे सिर्फ बोहर्स हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो एज पर बोहर हाइपोथेसिस L इज इक्वल टू हमें मिलता है NH/2π। तो ये इक्वेशन है, उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, NH/2π। तो ये इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। चलो, M/L की जगह पे आएगा NH/2π इक्वल टू E डिवाइड बाई 2me। तो M इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, NHE, और नीचे आएगा 4πme, ठीक है। फॉर मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपको मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल कहा था, इसलिए 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर नंबर्स होंगे, ठीक है। उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 1, और n इक्वल टू 1 ले लो तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा E डिवाइड बाई 4πme इंटू H। तो यहाँ पे साथ साथ ही लिख देते EH,
ऊपर के इक्वेशन में हमने क्या किया है, सिर्फ n इक्वल टू 1 लिया है। तो ये देखो, मिनिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे ये भी कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। और m मिनिमम में E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। वो भी यहाँ पे डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 37 और जूल इंटू सेकेंड। 34 पावर आएगी जूल इंटू सेकेंड। 3.14 एज इट इज़ 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम मास है इलेक्ट्रॉन का, वो भी आपको पता है। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू है उसको हम जानते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन के नाम से, ओके। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख देना है, दिस वैल्यू इज नॉन एज बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। चलो, तो ये थियरी एक सिलेबस में बाकी थी, तो वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। थैंक यू।